नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश राममय हो चुका है। चारों तरफ आपको टीवी पर जाएं या बाजार में जाएं, भगवा भगवा भगवा, पूरे देश में इस समय राम का ऐसा जादू चल रहा है। और इसी बीच आज हमें मिले हैं मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी जो वाणिज्यकर विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं। और बड़ी बात यह है कि इनकी पत्नी भी मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास में डिप्टी डायरेक्टर हैं। ये दोनों भी अब राम की भक्ति में रंगे हुए हैं। और क्यों रंगे हैं, मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, मिलवाऊंगा। दरअसल इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये, इनकी पत्नी, इनकी बिटिया सभी मिलकर भजन गाते हैं और उन भजनों को पूरा देश बड़ी चाव से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है। और बड़ी बात मैं बताऊं, आपको शायद आश्चर्य होगा, इनका नाम है विशाल मेड़ा और ये धार्मिक रूप से क्रिश्चियन हैं। ये ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को इस देश की आत्मा मानते हैं कि राम हमारा आदर्श है, राम हमारे देश की आत्मा है। और यही असली हिंदुस्तान है जहाँ सब मिलकर भगवान राम की आराधना करते हों। मैं मिलवाता हूँ आपको विशाल मेड़ा जी से, जो मध्य प्रदेश में जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं, और आपको सुनवाता हूँ उनसे कि किस तरह उनके भजन हैं। मैं इनसे बात शुरू करूँ इसके पहले मैं इनके यूट्यूब पर जो कुछ भजन डले हुए हैं उनकी एक झलक सुनवाता हूं आपको। किस तरह भक्तिमय गीत इनके यूट्यूब पर आप जाके सुन सकते हैं। सुनिए ये भजन। राम जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। भक्तों की टोली आ रही है राम के दरबार में, भक्तों की टोली आ रही है राम के दरबार। देखो 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 देखो, भक्तों की टोली आ रही है राम के दरबार में, भक्तों की टोली आ रही है राम के दरबार में। मेरे रोम रोम में राम हो, तन मन में श्री राम हो। तो आपने एक क्लिप सुनी, ऐसे कई गीत, लगभग 50 से अधिक भक्ति गीत इनके आपको मिलेंगे। इनकी बिटिया है छोटी, जिसका नाम है वर्णिका मेड़ा। ये 11 साल की है, लेकिन जब इनके इस बिटिया के मुख से आप हनुमान चालीसा सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी मधुर आवाज। मैं ये भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले आपको बधाई देता हूं कि सरकारी सर्वेंट में रहकर आपने अपने भक्ति भाव को जिस तरह बनाए रखा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस समय हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और तमाम सारे सीमित दायरों में सिकुड़ रहे हैं, तब आपने दरवाजों को खोला है और आपने एक बड़ा आकाश बनाने की कोशिश की है। आप भगवान राम के भजनों की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली प्रेरणा तो मेरी वाइफ से मिली मुझे, क्योंकि वो बताती है कि आपको भगवान के गाने गाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला कि कोरोना काल में तो कुछ था नहीं, ऐसा कोई चैनल नहीं था, कोई सोर्सेस नहीं थे। तो उस समय मेरे को एक इंस्पिरेशन वाइफ से मिली। मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और गाना चालू किया। तो बेसिकली तो मैं झाबुआ का मूल निवासी हूँ और ट्राइबल से आता हूँ और हूँ मैं क्रिश्चियन, पर फिर वाइफ मेरी हिंदू है चूँकि। तो वाइफ ने बोला कि कुछ भगवान के गाने आप गाओ, कुछ भजन गाइए आप। तो फिर मैंने चालू किया। तो एक आप कोई शुरुआत करते हैं अपन। यद्यपि मैंने आपके यूट्यूब चैनल की एक क्लिप सुनवाई है, पर मैं चाहता हूं कि लाइव मेरे स्टूडियो से भी आप कुछ ऐसा भजन जो आपको अंदर से खुशी देता हो। बिल्कुल, मैं एक 2 लाइन 2 पंक्ति भगवान राम के लिए, मैंने कल ही उसको अपलोड किया है, तो वो गाना चाहूँगा। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। भक्तों की टोली आ रही है राम के दरबार में, मेरे भक्तों की टोली आ रही है राम के दरबार में। मेरे रोम रोम में राम हो,
तन मन में श्री राम हो, मेरे रघुपति राजा राम है, रघुपति राजा राम है। राम 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 राम, अयोध्या का हो गया निर्माण, मन में बसे हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या का हो गया निर्माण, मन में बसे हैं प्रभु श्री राम। राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय 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 श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशाल जी, आपने ये गाना केवल पंक्तियों में नहीं, अपने अंदर से जो एक भाव निकलता है, दिख रहा था आपके चेहरे से, आपके आव भाव से दिख रहा था कि ये जो शब्द हैं वो केवल बनावटी नहीं है, अंदर से निकले हुए ये शब्द हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि आज आप क्रिश्चियन हैं और राम की भक्ति करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको समाज में बैठना। कभी आपको इस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक? मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट मेरे जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो मुझे बहुत इनिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं कलाकार हूँ, धर्म तो बात की है। अगर मैं भगवान राम के लिए गा रहा हूँ, भगवान शिव के लिए गा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। विशाल जी, कैसा लग रहा है अयोध्या में भगवान राम, और वो भी 500 साल के संघर्ष के बाद? और हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी पीढ़ी हमारे कार्यकाल में इस भव्य आयोजन को देख पाएंगे, लेकिन हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम अपनी खुली आंखों से 22 तारीख को वो देखेंगे जिसको देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां, कुछ शहीद हुए और कई पीढ़ियां गुजर गई। भगवान राम 14 साल वनवास के बाद अयोध्या गए, वहाँ पर दीपोत्सव हुआ। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अभी कहा था, आप अयोध्या नहीं आ सकते तो क्या हुआ, अपने ग्राम, अपने शहर, अपने कस्बे में तो उत्सव मना सकते हैं। तो उसी परिकल्पना को हमने साकार करने की कोशिश की अपने भजन के माध्यम से। हमने पूरा राममय, भक्तिमय, बिल्कुल एक माहौल बनाने की कोशिश करी अपने भजन के माध्यम से। आप उसको सुनेंगे, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बढ़िया माहौल बना है। विशाल जी, इस भक्तिमय माहौल में घर का माहौल कैसा रहता है आपका? ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली से, वाइफ से, अपने बच्चों से, क्योंकि मज़ा आता है, एक माहौल ही कुछ अलग होता है। इसमें म्यूजिशियन वगैरह बुलाते हैं कि घर के ही लोग सब लगे हैं इस पूरे काम में? नहीं, घर के ही लोग लगे हैं, बाहर के मित्र लोग हैं, हालांकि 2-3 लोग हैं मेरे परिचित लोग, तो मैं उनका सहारा ले लेता हूँ। बाकी मेरा स्टूडियो है छोटा सा, तो मैं अपना काम करता हूँ। आपने बिटिया को भी इसी फील्ड में लेकर आ रहे हैं, क्या इसमें वो कैरियर भी बनाना चाहती है बिटिया इसी भजन में? क्योंकि अब तो इसको कैरियर के रूप में भी आप स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी वो कर रही है अपना, बहुत अच्छा कर रही है। मैं उसकी क्लासेस भी करवा रहा हूँ, क्लासिकल कर रही है अभी वो, तो काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है। और अगर उसकी इच्छा है कि मुझे आगे उसी में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लोगों को संदेश देंगे जो संगीतता से सोचते हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो फला समाज का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मेरा धर्म तो ये है, लेकिन जो राम हैं वो तो आम हैं। राम एक दायरे में नहीं बांध सकते राम को। राम तो हमारी संस्कार है, राम हमारी संस्कृति है। कभी आपको लगा कि समाज में इस तरह का भी एक मैसेज जाए और पूरा देश राममय हो जाए? 2 लाइन बस गाना चाहूँगा, संदेश है ये एक्चुअली। राम का नाम जप ले, राम राम भज ले, कण कण में है राम, जन जन में है राम, कण कण में है राम, जन जन में है राम। राम का नाम जप ले, राम राम भज ले, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं राम, वाणी में तेरी समा जाऊं राम, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं राम,
वाणी में तेरी समा जाऊं राम, कर दो कृपा बस इतनी राम, शबरी के बेर जैसे बन जाऊं राम, राम का नाम जप ले, राम राम भज ले। संदेश है, कण कण में है। बहुत बढ़िया, गाने के माध्यम से आपने संदेश दिया है, लेकिन मैं शब्दों के माध्यम से भी चाहता हूं कि आप उन लोगों को संदेश दें जो संकीर्णता के दायरे में भगवान राम को बांधने की कोशिश करते हैं। राम मेरे, राम तेरे, राम तुम्हारा, राम मेरा। तो वास्तव में राम हम सबका कैसे बने, इसका संदेश, क्योंकि आप एक ईसाई धर्म से आते हैं और आपके पूरे ब्लड में भी मैं जो देख रहा हूँ भक्ति का एक जो सागर उमड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका संदेश लोगों को प्रेरणा देगा। बस मेरा इतना कहना है, भगवान राम आदर्श हैं, हमारे आदर्श थे और हमेशा रहेंगे। और जिस हिसाब से राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा, अब हमेशा के लिए राम आ रहे हैं, तो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया राममय होनी चाहिए, पूरी दुनिया भक्तिमय होना चाहिए। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम राम के यहाँ क्यों जाएं। सब लोगों को इनिशिएट लेना चाहिए और भगवान राम को आने के लिए स्वागत करना चाहिए अपने मन में। तो इसमें जाति धर्म का कोई वो नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए। सर जी, आपने रामचरितमानस पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी है, पर एक वाकया बताना चाहूँगा। मैंने रामायण नहीं पढ़ी है, बट मैं जब 5वीं या 6वीं क्लास में था तो उस समय रामायण आया करती थी 9 बजे। आपको याद है? संडे के दिन सुबह, बिल्कुल 9 बजे आती थी। मैं बहुत छोटा था, मैं कहीं पर भी रहता था, पर मैं रामायण जरूर देखता था। टीवी नहीं हुआ करते थे, एक ही होता था, किसी के घर जाना पड़ता था, तो हम देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। रामायण आपने देखी है तो कहीं ना कहीं राम से प्रभावित भी होंगे आप? बिल्कुल, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो एक वो रहता था, शालीनता रहती थी उनके भावों में, उनके विचारों में, उनकी वाणी में, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी मौका मिलेगा तो आप राम भजन करने के लिए स्टेज पे भी जा सकते हैं, या कोई बुलाता है तो आप शो भी कर सकते हैं आगे चल के? मैं बिल्कुल करूँगा, अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं गाऊँगा, भक्तों के लिए गाऊँगा, अपने लोगों के लिए तो गाऊँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे विशाल मीणा जी, रहने वाले झाबुआ के हैं, लेकिन जिस तरह उनके अंदर राम भक्ति हमने देखी, निश्चित तौर पे बेशक वे धर्म से ईसाई हैं, पत्नी उनकी हिंदू है, लेकिन खुद कहते हैं कि ये जो मेरे अंदर भक्ति आई है, जो मेरे अंदर प्रेरणा है, वो उनकी पत्नी ने कहीं ना कहीं उनके इस प्रतिभा को उभारने का काम किया है। लेकिन असली हिंदुस्तान यही है जो सब लोग सब राममय हो जाएं, तभी ये असली हिंदुस्तान है। राम एक जाति के, एक धर्म के नहीं है, राम किसी तरह से भी सांप्रदायिक नहीं है, राम तो हमारे जीवन पद्धति है, राम हमारी शैली है, हमारी संस्कृति है राम। और आज इस बात को दिखाया है विशाल मीणा जी ने, जो मध्य प्रदेश में जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हैं, आपकी पत्नी जो महिला बाल विकास में डिप्टी डायरेक्टर हैं। एक ऐसा परिवार है, ये हमारे लिए आइकॉन हो सकता है, और ऐसे ही परिवार है जिससे हमारा हिंदुस्तान बनता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।